देखते हैं। इन ए वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 10 and rupees 50. The total number of notes is 12. The number of rupees 10 and rupees 50 notes are in the ratio of 1:2. Total money in the wallet is। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें हमें 10 रुपीज़ का नोट दे रखा है और 50 रुपीज़ का नोट दे रखा है। ठीक है, टोटल नोट्स हैं 12 जो कि 1:2 में हैं। 10 और 50 के नोट्स 1:2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे 10 के नोट और 8 हो जाएंगे 50 के। ठीक है, 4 और 8 नोट हो जाएंगे इसके। ठीक है, बस इसका टोटल मनी निकालनी है, तो 4 10 जा 40 प्लस 8 5 जा 40 400, तो आंसर आ जाएगा 440। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन रुपीज़ फॉर पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद द सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ गॉट मोर देन अ टोटल ऑफ ₹10,000 एज इनकम अदर देन द सैलरी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सैलरी को छोड़ के जो बाकी जो इनकम है वो 10,000 से अधिक कितने केस में कितने एम्प्लॉय की है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट केस में देखिए आप इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, तो यही हो गया, तो ये 10,000 से अधिक हो गया। ठीक है, बी के केस में देखते हैं, 4 3 3 10, ये भी हो गया 10,500, ये भी अधिक हो गया उससे। ठीक है, सी के केस में देखते हैं। सी में जब आप काउंट करेंगे 2 2 4 4 8 9 10, ये एग्जैक्टली 10,000 हो रहा है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। और डी के केस में 2 3 5 8, ये तो हो ही नहीं रहा, और ई भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके 2 एम्प्लॉय ऐसे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। ठीक है, द एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज ₹50। लेटर ऑन देयर टीचर आल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी। नाउ द एवरेज कंट्रीब्यूशन इज 56। द टीचर्स कंट्रीब्यूशन इज। ठीक है, तो इसमें हमें टीचर का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो पहले 24 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, जिनका एवरेज कितना था, 50 था। लेकिन जब टीचर ने भी डोनेशन दिया तो डोनेशन एवरेज डोनेशन कितना हो गया, 56। ठीक है, तो ये जैसे मैंने इससे पहले पेपर सॉल्व करवाया था अपना, उसमें भी यही तरीका अपनाया था। ठीक है, उसी तरीके से करते हैं, जैसे कि एवरेज कितना है 56, लेकिन यहाँ पे 24 स्टूडेंट है, इनका एवरेज है 50, कितना कम है 6 कम है 24 पे, तो 6 × 24 करेंगे कितना आ जाएगा, -144। ठीक है, और ये जो कमी आई है किस कारण आई है, इस जो टीचर ने आया है इसके कारण। ठीक है, तो टीचर का कंट्रीब्यूशन पता करने के लिए ये जो नेगेटिव है इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा जो टोटल एवरेज था, तो ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है, तो टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। ये तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1/2 D1 D2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/2 × 16 × 12। ठीक है, इससे आप काटेंगे 8 8 12 जा 96, आपका 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू दे रखी है, इसे हमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। वैसे इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि sin 30 sin 60 दिया है और नीचे sin 60 cos 30। ठीक है, और sin 36 cos 60 की वैल्यू इक्वल होती है वैसे ही sin 60 और cos 30 की, तो ये सारा कट के 1 आ जाएगा, और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर आप निकाल सकते थे। अब ये भी टेबल दे रखी है, इसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, पहले बॉयज़ को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। 30 40 70 70 40 110 117 और 18 135। ठीक है, ये तो बॉयज़ का आ गया रेशियो। ठीक है, अब गर्ल्स का भी ऐसी जोड़ लीजिए। 10 और 45 55 55 और 25 80 80 और 35 105। ठीक है, अब इसे 5 से अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 27/1 मिनट। गर्ल्स का कितना था, 10 और 45 55 55 और 25 80 80 और 35 115। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23, तो आपका आंसर 23 हो जाएगा, 27/23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। ये फिगर दे रखी है आपको,
ट्राइंगल APO, ठीक है। ऐसी फिगर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये जो टेंजेंट P से A टेंजेंट बनता है और P से B, ठीक है, जब आप इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम इसका, जैसे ये हो गया, ठीक है, ऐसे करके कुछ बनेगा। ये आपका P हो गया, A, ये B, ये सेंटर। जब इसे यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। और इस ये जो सेंटर से जो पॉइंट इस P पॉइंट पे मिलेगा, ये दो इक्वल एंगल को में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको ये APO ये तो दे ही रखा था 35, ठीक है, तो ये एंगल भी 35 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल BPO और APO कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two cyclists X and Y start at the same time from a place A and go towards place B at a speed of 6 km per hour and 8 km per hour respectively. Despite stopping for 15 minutes during the journey, Y reaches 10 minutes earlier than X. The distance between the places A and B is, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का क्या है, S1 मतलब स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, फिर डिफरेंस बिटवीन स्पीड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड इनटू में डिफरेंस बिटवीन टाइम, ठीक है। तो जब आप इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्पीड 8 और 6 थी, 8 इंटू 6 और डिफरेंस कितना आ गया 8 6 का 2, और टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्पाइट स्टॉपिंग और 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट वो रुक के चला और उसके बाद भी 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 15 माइनस 10 मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 इंटू 8 और डिफरेंस था स्पीड का 2 और ये कितना आ गया 25/60, ठीक है। और जब इसे 2 से आप 8 काटेंगे 4 बारी में, 6 से 60 जाएगा 10 बारी में, और 4 को जब काटेंगे आप 2 बारी में 5, और 5 से 25 5 मतलब कि 10 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसको। ये एक टेबल दे रखी है, ठीक है। ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द हाइट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर रिकॉर्डेड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो ये हाइट दे रखी है फॉलोइंग स्टूडेंट्स की, क्या पूछ रहा है इसमें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर, ठीक है। तो एक 165 से ज़्यादा टोटल स्टूडेंट्स थे 40, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है आपका लेस देन 165 25 है, तो मतलब 25 से जो ऊपर होंगे उनकी अधिक होगी, तो 25 सीधा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना आसान, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान ऐसे देता नहीं है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये सबसे ईजी शिफ्ट होगी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। जैसे 3 7 जा कितना हो जाएगा इसमें, 3 7 जब यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी तो सीधा 1 आंसर आ जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a + 1/= 5 देन a³ + 1/a³ की वैल्यू 110 हो जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन द गिवन फिगर इफ़ ab = 10, इसमें ab की वैल्यू दे रखी है आपको 10, ठीक है। cd की 7 दे रखी है, hd की 4, as आपका ये हो गया, ठीक है। as की दे रखी है 5 और hd की 4, मतलब ये तो आपका 9 हो गया, और ab की वैल्यू कितनी थी 10, cd की दे रखी थी आपको 7, ठीक है। पूछ क्या रहा है bc, ये वाली वैल्यू। इसमें क्या होता है, जब भी अगर कोई सर्कल हो, ठीक है, और उसके आउटर पेरीफेरी पे सर्कल को टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल बने, तो उसके अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। जैसे 10 और 7 का इक्वल हो जाएगा 17 और 9 + BC, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days. सुनील एंड दिनेश टुगेदर can complete the same work in 12 days, and Amit and Dinesh together complete the same work in 18 days. In how many days will they complete the work if Amit, Sunil, Dinesh work together? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अमित प्लस सुनील, ठीक है। इन्होंने कितना टाइम लिया, इन्होंने लिया 9 days, और सुनील प्लस दिनेश इन्होंने कितना टाइम लिया 12 days,
और अमित प्लस दिनेश, इन्होंने कितना टाइम लिया, 18 डेज। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी 3, इसकी 2। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, मतलब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सबको जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एस प्लस डी इक्वल टू कितना है ये, 4, 3, 7 और 9। ठीक है, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 2 यहाँ से जाके अपॉन में चला जाएगा 9/2, और टोटल वर्क कितना है 36, और 36 को जब 9/2 से आप वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 36 जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपेयर फॉर द एनुअल एग्जाम। ठीक है, 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपेयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, out of the remaining students 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks। ठीक है, the total number of student in the school। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है बड़ा। ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, तो 4% ऑफ स्टूडेंट डिड अपीयर नहीं हुए, तो 4% का आप अगर रेशियो वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4%, 4/100 मतलब कि कितना आ जाएगा, 1/25 मतलब कि 24/25। ठीक है, फिर 10% स्टूडेंट जो अपीयर है वो पास नहीं हुए, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/10 मतलब कि 9/10। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये कि जितने रिमेनिंग बचे उसके 50% को डिस्टिंक्शन मिला। ठीक है, तो हमने 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 432 स्टूडेंट पास द 50% को जब डिस्टिंक्शन मिला और लेफ्ट कितने हुए, 432। ठीक है, मतलब इतने बचे थे स्टूडेंट जिनको मतलब पास तो हुए लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास नहीं हुए। बस इसे सॉल्व कर लेंगे आप। अगर 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 72 का आ जाएगा 848, और 24 को जब 48 से काटेंगे 2 बारी में, और जब ये इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1000। ठीक है, इसका आंसर 1000 है, ये 1200 गलत दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर और ट्राइंगल ए बी डी दे रखा है 90 और ए डी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा बड़ा सा। ए बी सी और डी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 8, ए सी की दे रखी है ए सी 10 और ए डी की दे रखी है 17। ठीक है, जब इसकी 8 है, ये 10 है, ट्रिपलेट बन गया, मतलब कि इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, और ये 8 है, ये 8 और ये 17, इसकी भी ट्रिपलेट बन जाएगी। ये किस क्या बनती है, 8, 15 और 17, तो मतलब ये टोटल वैल्यू 15 आ जाएगी, और 6 इसकी थी, तो इसकी कितनी बची, 9। 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, वही पूछा था हमसे सी डी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। अमित बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, भोला बोरोड द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। At the end of 2 years, Bhola had to pay 160 more interest than the Amit. The rate of interest charged per annum is, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपको सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है आपको 25,000। ठीक है, और सी आई माइनस एस आई दे रखा है 2 ईयर का 160। ठीक है, रेट पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका रेट इक्वल टू अंडर रूट में सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल या सम। ठीक है, इनटू 100। तो जब आप यहाँ पे इसमें रख देंगे, अंडर रूट में रखेंगे, तो 160 अपॉन में 2500 इंटू 100। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 16 और 2500 का ये अंडर रूट से हटा देंगे तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 50, और 100 ऊपर था ही, तो 100 से 50 कट जाएगा,
2 बारी में 2 4 जा 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन बी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सम ऑफ थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स एंड लेस देन द सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड को हम x मान लेते हैं, वो जो उसका सम होगा उससे कम होगी, मतलब 5 + 8 13। ठीक है, और जो उसका डिफरेंस होगा उससे ज़्यादा होगी। 8 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 3। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 3 और 13 के बीच में होगी। ठीक है, तो 2 तो नहीं हो सकती, ना 3 हो सकती है, ना 14 हो सकती है, तो बस एक 4 बचा। कफिशिएंट ऑफ x इन x - 3y का होल क्यूब। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x³ - 3y का क्यूब -3 × x × 3y। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x - 3y। ठीक है, तो हमें x के कफिशिएंट के साथ वैल्यू चाहिए, तो हम इस चीज़ को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 3x 3y × 3y, तो कितना हो जाएगा ये? 27y³। ठीक है, x का कफिशिएंट चाहिए था, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन में हमें क्या करना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, तो जहाँ से क्वेश्चन दे रखा है वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा उससे। जैसे cos² -1 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -sin²। ठीक है, और 1 + tan² क्या होता है? sec²। ठीक है, इनटू में है तो sec² अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos² थीटा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे आप तो -tan² आएगी, और -tan² + 2 tan² थीटा, तो tan² थीटा आ जाएगी। तो tan² थीटा की वैल्यू दे रखी है 1, और 1 कब होती है थीटा की वैल्यू? जब 45 हो। क्वेश्चन 20। अब ये इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है, अब इसे छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट एंड इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर to earn 15% प्रॉफिट। इफ अ कस्टमर गेट्स अ कुकिंग गैस स्टोव फॉर 7590 देन व्हाट इज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस इसका कोई वैल्यू होगी। ठीक है, शॉपकीपर को इसने बेची 10% प्रॉफिट पे, मतलब 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और एंड इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर टू अर्न्स, और उसने कस्टमर को बेची 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो मतलब 115/100, और टोटल अमाउंट कितना था? ये 7590। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर 7200. He allows a discount of 10% on it and yet makes profit of 8%. What will be his gain percentage if he does not allow any discount? ठीक है, तो पूछा है वो अगर बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देगा तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो MP और CP। ठीक है, इसमें से हम 100 में प्लस कर देंगे इसका गेन परसेंटेज। गेन कितना था? 8, और CP में 100 में माइनस कर देंगे कितना? 10, तो कितना आ जाएगा ये? 108 और 90, और जब इसको आप काटेंगे 18 के टेबल से, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 पे 6, तो मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें सॉल्व करना है, या साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो आपका 0 आ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखते हैं। ये टेबल दे रखी है। ठीक है, अर्निंग ऑफ 45 स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो पूछ कह रहा है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 1100 इन अ डे।
तो 1100 से कम कितने लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1000 से 1100 मतलब 1100 टू 1200, 1100 से 1200 लोग 4 कमा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले जो लोग हैं वो 1100 से कम कमा रहे होंगे, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 10 10 और 15, 35 4 39 आपका आंसर आ गया। 25 क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 2365 स्टार 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, उसके लास्ट अगर कोई डिजिट है किसी भी नंबर का वो डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये लास्ट के 2 डिजिट है। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल करने के लिए यहाँ पे हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। आप यहाँ पे 4 रख देंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा, और 8 रख देंगे तब भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें देखना क्या है, इसमें पूछा है कि द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें वहाँ पे क्या पुट करेंगे 8, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी में हम यहाँ 4 पुट कर दें। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का एनालिसिस ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़।